Good morning student, welcome in online classes of business study class 11th and today topic is company. Private sector business which run according to Company Act 1956. It is a previous act and now 2013 Company Act 2013 at present running. So कंपनी एक प्राइवेट सेक्टर बिजनेस है और वो ये बिज़नेस कंपनी एक्ट 1956 पुराने पे एक्ट था और टुडे कंपनी एक्ट 2013 है। तो प्राइवेट सेक्टर बिज़नेस जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो ऐसे बिज़नेस को कंपनी बोला जाता है, ऐसा बिज़नेस कंपनी है। और इसके जो ऑनर्स होते हैं जो इस कंपनी में मनी इन्वेस्ट करते हैं उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है। इस बिज़नेस की सबसे मेन फीचर्स ये हैं कि ये जो बिज़नेस है इसके जो ऑनर्स होते हैं वो इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन कंपनी को जो रनिंग करने का काम होता है वो ऑनर्स के ज़रिए जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं वो रन करते हैं। यानी ऑनर्स इन्वेस्ट करते हैं बट रनिंग वो नहीं करते, मैनेजमेंट और ऑनरशिप अलग होती है। तो ये इस बिज़नेस की काफ़ी मेन फीचर है। सो दिस आर मेन फीचर्स ऑफ अ कंपनी। नाउ the next topic is company's advantage. तो large amount of capital. The main advantage of the company first is large amount of capital. Means ये business काफ़ी large होता है, काफ़ी high amount में इसमें पैसा invest होता है, तो ये business इसीलिए काफ़ी large size का भी होता है। Growth. सेकेंड एडवांटेज है इस कंपनी जो बिज़नेस है वो काफ़ी ग्रोथ कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस लाइक पार्टनरशिप्स, सोल प्रोप्राइटरशिप्स। उनके कंपेयर में कंपनी काफ़ी ग्रोथ करता है और मल्टीनेशनल लेवल में भी इस्टेब्लिश होते हैं। थर्ड एडवांटेज लिमिटेड लायबिलिटी। जो कंपनीज होती है उसके ऑनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड मीन्स अगर कोई डेप्ट होता है तो उसके लिए डेप्ट को फुलफ़िल करने के लिए उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं होती। परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी का एक मेन फीचर ये भी होता है कि इसके कंपनी जो होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है और अगर उसके ऑनर्स की डेथ भी हो जाती है तब भी कंटिन्यू रन करती है क्योंकि कंपनी और कंपनी के ऑनर दो डिफरेंट पर्सन है अकॉर्डिंग टू द लॉ। कंपनी वैसे बंद तभी हो सकती है जब सभी ऑनर डिसाइड करें या फिर कोर्ट करें। इस सिचुएशन में कंपनी एंड हो सकती है but companies company type of business not depend on the owner status. So next topic is disadvantages. कंपनी जो बिज़नेस है उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है लेंथी फॉर्मेशन प्रोसेस। मींस इस टाइप के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन और काफ़ी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है फॉर फॉर्मेट द बिज़नेस। सेकेंड, गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का काफ़ी इंटरफेयर रहता है क्योंकि इस टाइप के बिज़नेस में पब्लिक काफ़ी इन्वेस्ट करती है तो गवर्नमेंट काफ़ी कंट्रोल करती है। लैक ऑफ मोटिवेशंस। कंपनी का जैसे बताया था कि कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं वो और जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है दो डिफरेंट अलग पर्सन्स करते हैं, इसीलिए लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है। डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी को मैनेज करते हैं तो वो पूरा काम करते हैं, कंपनी को प्रॉफिट दिलाते हैं बट उतना ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें नहीं मिलता, सो इसीलिए लैक ऑफ मोटिवेशन। लास्ट पॉइंट इज़ कॉन्फ्लिक्ट। कंपनी में काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं तो इतने ज़्यादा लोग होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं इन अ मीटिंग। जब मीटिंग होती है और शेयर होल्डर्स मीटिंग होती है वहाँ पे कुछ डिसाइड करना होता है तो हर पर्सन के अलग व्यू होते हैं तो उनके व्यू को एक डायरेक्शन में रखना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।